नमस्कार, मैं हूं जयश्री मिश्रा और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का स्पेशल प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम्स। स्पोर्ट्स टाइम में आज खास बातचीत होगी हॉकी के बारे में। हॉकी इंडिया का नेशनल गेम ही नहीं बल्कि इंडिया के स्पोर्ट्स आइडेंटिटी और गौरव की कहानी है। विदेशों की धरती पर एक समय में इंडियन हॉकी टीम का डंका बजता था, दबदबा था। उसी गोल्डन एरा को, उसी ग्लोरी को दोबारा हासिल करने के लिए इंडियन हॉकी टीम लगातार आगे बढ़ रही है। बात पुरुष हॉकी टीम की हो या महिला हॉकी टीम की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सवाल है तो सही दिशा की, बेहतर फैसिलिटीज़ की और बड़े प्लेटफॉर्म की। तो आज इस स्पोर्ट्स टाइम में हम खुलकर बातचीत करेंगे हॉकी की चुनौतियों के बारे में, दिशा और दशा के बारे में। और इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ दुग्गल जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। तो हम इससे पहले बातचीत शुरू करें, हम अपने दर्शकों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224। इस नंबर पर आप हमें वीडियो बाइट्स भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, जिसे हम स्पोर्ट्स टाइम में शामिल करेंगे और उस पर हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9417242224। ये नंबर जिस पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो बाइट्स भेज सकते हैं और डेफिनेटली हम अपने इस शो में आपके वीडियो बाइट्स चलाएंगे और सवालों को भी शामिल करेंगे। सबसे पहले सर बात करें हॉकी की, बेहतरीन गोल्डन एरा रहा है, तो हॉकी की जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक इंडिया की बात है तो जो हॉकी है उसके साथ लोगों का एक इमोशनल सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम एक बात करते हैं कि हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है तो एज़ पर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो हॉकी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, बट जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रही ओलंपिक्स में उसकी वजह से जो है एक आम जन में इसको नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा मिल चुका है। क्योंकि 1928 ओलंपिक्स में जब पहली बार भारत ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करा और उसके बाद 56 तक तो लगातार जो है गोल्ड ही आता रहा। और जब भारत की टीम ओलंपिक्स में जाती थी तो एक चीज़ का तय होता था कि हॉकी का गोल्ड जो है वो भारत के नाम रहेगा। और 60 में पहली बार जो है भारत सिल्वर मेडल आया, 64 में गोल्ड आया और जब 68 में ब्रॉन्ज मेडल आया था। क्योंकि अगर हम आज की बात करें, ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत एक बड़ी बात है और हम 2020 ओलंपिक्स और 24 पेरिस ओलंपिक्स में दोनों में हमने ब्रॉन्ज जीता है। तो जब पहली बार 68 में हमने ब्रॉन्ज जीता था तो संसारपुर जलंधर के पास एक गांव है जिसे हॉकी के ओलंपियंस का गांव भी जाना जाता है, तो उसके 5 खिलाड़ी थे और 68 में जब ब्रॉन्ज मेडल आया तो जो उस गांव के 5 खिलाड़ी थे उनका वो अपने गांव वापस जाते हुए भी डर रहे थे, क्योंकि गांव में इस तरह की धारणा थी कि ये बच्चों को क्या हॉकी खेलनी नहीं आती है। क्योंकि पहले जो है उससे पहले जो भारत हमेशा गोल्ड सिल्वर ही लेके आया है। तो जब इस तरह के सेंटीमेंट्स जिस स्पोर्ट के साथ जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं कि एक इमोशनली हम कितना कनेक्टेड हैं एज एन इंडियन विद हॉकी। मेल हॉकी का ये पूरा सफ़र रहा है, किस तरह से गोल्ड ही कहा जाता था। हॉकी टीम, अगर पुरुष हॉकी टीम गई है तो गोल्ड हासिल होगा, लेकिन कांस्य भी हासिल किया। अब हम महिला हॉकी टीम के बारे में भी बात करेंगे कि महिला हॉकी टीम की क्या स्थिति है और कैसे शुरुआत हुई है। जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसमें जो ओलंपिक्स में वुमेन ने डेब्यू किया 1980 ओलंपिक्स में, तो अभी तक जो है 3 बारी ही भारत की टीम जो है ओलंपिक्स में खेल पाई है वुमेन्स हॉकी में। 1980 में, 2016 रियो ओलंपिक्स एंड 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। और उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो 4th रही है टोक्यो ओलंपिक्स में। और जब 1980 में भी खेले थे तब भी 4th पोजीशन थी, लेकिन वो मॉस्को ओलंपिक्स में जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बायकॉट किया था तो पूरी टीम में नहीं थी, बट टोक्यो में एक फुल फ्लेज्ड टीम्स आई हुई थी और उसमें 4th पोजीशन हासिल किया। लेकिन फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में जो है हमारी वुमेन्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और जिस तरह से हम बात करें और आप जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, हम बता दें कि साथ साथ ही हम चला रहे हैं किस तरह से महिला हॉकी टीम ने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, किस तरह से महिला टीम जो है वो आगे बढ़ रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से हॉकी की महिला टीम की जर्नी रही है। पुरुष टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, महिला हॉकी टीम भी लगातार आगे बढ़ रही है। हम महिला हॉकी टीम की बात कर रहे हैं, तो जो जर्नी महिला हॉकी टीम की रही है
अगर हम बात करें मेडल्स की, तो कितने मेडल्स अब तक हासिल हुए हैं और आगे किस तरह से महिला टीम आगे बढ़ रही है? हमारी जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसका एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ओलंपिक्स में जैसे मैंने आपको पहले भी जी। बताया कि सिर्फ 3 बार ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और बेस्ट परफॉर्मेंस 4th ही रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि केवल 3 बार ही ओलंपिक्स में शामिल हुए, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अब तक। हाँ, लेकिन 4th पोजीशन है, लेकिन वुमेन्स हॉकी हमारी अच्छी है और जिस तरह से तैयार हो रही है और जो ये 2026 का वर्ल्ड कप जो चल रहा है तो इसमें अगर हमारी टीम अच्छी बेहतर परफॉर्म करती है तो ये 2028 जो LA में ओलंपिक्स है वहाँ पे पोडियम फिनिश की तरफ ध्यान दे सकती है। दैट्स ग्रेट न्यूज़ कि कहीं ना कहीं हम पोडियम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें या फिर पेरिस ओलंपिक 2020 और 2024 दोनों में कांस्य पदक हासिल किया था पुरुष टीम ने, तो आप इस जर्नी को किस तरह से देखते हैं? ओलंपिक में पहले लगातार गोल्ड, उसके बाद अन्य पदक भी, लेकिन एक लंबे समय तक पुरुष हॉकी टीम पदकों से, पोडियम से दूर रही है और उसके बाद एक कांस्य पदक हासिल किया है। अगर हम 2020 और 24 ओलंपिक्स, टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स से पहले की बात करें तो उससे पहला जो हमारा आखिरी मेडल था वो 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में था, जिसमें इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद लगातार 40-41 साल जो है एक सूखा रहा मेडल को लेके। Exactly. क्योंकि 2020 की जो ओलंपिक्स है वो हुई 21 में थी कोविड की वजह से, लेकिन उसे कहा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स से जाता है। तो हमारा 40-41 साल बाद दोबारा मेडल आया और उसके बाद जो पेरिस ओलंपिक्स में दोबारा हमने कांस्य पदक जीता कि पोडियम फिनिश की, तो एक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन हुई है वो एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक दोबारा एक सही ट्रैक पे आ गए हैं। क्योंकि ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस गोल्ड है, क्योंकि अभी तक हम ओलंपिक्स में जो है 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो हर भारतवासी चाहता है कि हमारा दोबारा गोल्ड आए, लेकिन गोल्ड से पहले ब्रॉन्ज आता है, तो एटलीस्ट हम पोडियम फिनिश के अंदर आए। बिल्कुल, ब्रॉन्ज तक पहुंच गए। बात ओलंपिक्स की हो रही है तो अब बात वर्ल्ड कप की भी करनी बेहद ज़रूरी हो जाती है। ओलंपिक्स की स्थिति तो हमने डिस्कस की है, अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। 1975 दैट वाज द लास्ट टाइम जब इंडियन हॉकी टीम को पदक हासिल हुआ था। उसके बाद अब तक वर्ल्ड कप में स्थिति कहाँ रही है? एक लंबा समय रहा है। अगर हम हॉकी वर्ल्ड कप की बात स्टार्ट करें मेंस में, तो 1971 में जो है हॉकी का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और उसमें इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल आया था। 73 में सिल्वर मेडल आया और 75 में गोल्ड मेडल आया। लेकिन 75 के बाद अभी तक जो है हम पोडियम फिनिश से बाहर हैं। तो लगभग 51 ईयर्स हो गए कि हमारी जो इंडियन मेंस हॉकी टीम है वो मेडल को तरस रही है। तो 2026 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मेडल आए। बात अगर 1980s की जाए, उस वक्त जो हमारे हॉकी खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनका मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेज और आज के जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? क्या, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विनिंग एफर्ट्स लगाने में और पोडियम तक पहुंचने में। क्योंकि जब वर्ल्ड की टॉप टीम जब आती हैं एक जगह टूर्नामेंट में खेल रही हैं तो उनकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट सबकी बराबर होती है, सबको इक्विपमेंट सपोर्ट सिस्टम बराबर होता है, लेकिन उस प्रेशर में कौन किस तरह से परफॉर्म करता है वो चीज़ मैटर करती है। तो वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ जो है डेफिनेटली काउंट करती है। क्योंकि जब अगर आप जो इंग्लैंड के मैच की बात मैं कर रहा हूँ कि जिसमें इंडिया हाफ टाइम में 2-1 से जीत रही थी और सेकेंड टाइम में हाफ में जो है आपके ऊपर गोल्स हुए और इवेंचुअली स्कोर 4-2 हुआ, तो वो कहीं ना कहीं आप मेंटल प्रेशर में आ जाते हो। तो उस समय की जब आपकी टफ सिचुएशन है और एक कंपटीशन बहुत टफ है, वहाँ पे आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो, तो उस सिचुएशन में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत नज़र ज़रूर आ रही है। हम फिलहाल तो डिस्कशन कर रहे हैं हॉकी की दिशा और दशा के बारे में स्टूडियो में, लेकिन स्टूडियो के बाहर भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या मानना है, वो क्या सोच रहे हैं हॉकी को लेकर। हॉकी टीम को भी महत्व ज़्यादा दिया जाना चाहिए ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर जाकर हमारे पूरे भारत की पहचान बन सके। आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं रह गई हर गेम में, चाहे वो फुटबॉल की गेम हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे हॉकी की हो और चाहे कबड्डी की हो और चाहे वैज्ञानिक तौर पर या पढ़ाई के तौर पर IAS IPS की बात करें तो लड़की भी
लड़कों से कम नहीं है। हमारे देश की हॉकी टीम है, बच्चों की है, लड़कियों की है, इनको क्यों नहीं टाइम सही दिया जाता। गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया ने हॉकी बनाई है, तो हमारे इंडिया का खास कल्चर है ये हॉकी का। बाकी और देशों की टीमां देखो, लड़कियों को भी देती हैं, लड़कों को भी देती हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, तो बच्चों को, लड़कियों को मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो हमने स्टूडियो के बाहर बातचीत की है, इसमें जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, दो चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं। एक कि कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्लॉ क्या नज़र आ रहा है, और दूसरा क्रिकेट, जिसको लेकर के कंपैरिजन हमेशा होता है। तो दोनों पर हम बातचीत करेंगे एक एक करके। पहले हम बात करेंगे पॉलिसी फ्लॉ, आपको क्या नज़र आता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी में कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से हॉकी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है? इसमें एक पॉलिसी फ्लॉ की जगह जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय में ज़रूरत है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सर्किट। क्योंकि ठीक है, इंडिया जो है परफॉर्म कर रही है, कैंप्स बड़े अच्छे लग रहे हैं और 2 ओलंपिक्स में मेडल भी जीत रहे हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक सर्किट अब कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर आप 60s, 70s, 80s और इवन 90s तक की भी बात करें तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता था कि आपके पास 8-10 जो हैं ए लेवल के टूर्नामेंट होते थे, नेशनल चैंपियनशिप बड़ी अच्छी होती थी और वहां से जो है प्लेयर्स इंडियन टीम में पिक होते थे। तो अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लेवल का टूर्नामेंट की ज़रूरत है। और एक जो मैं पॉलिसी फ्लॉ कहूँगा हॉकी इंडिया की तरफ से, जो इस टाइम नेशनल फेडरेशन है, क्योंकि जैसे अगर आप क्रिकेट में बात करें कि प्लेयर को मैच खेलने की अपीयरेंस फीस मिलती है, तो हॉकी में अभी तक जो है अपीयरेंस फीस की इंट्रोडक्शन नहीं हो पाई है। तो वो एक चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि एक प्रोफेशनल, अगर आप प्लेयरों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो तो हर सिस्टम को जो है प्रोफेशनल इकोसिस्टम उनको देना पड़ेगा। कि ठीक है, चलो अगर प्लेयर्स के कैश अवार्ड्स मिलते हैं, उनको सरकार से पैसा मिल जाता है, उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, लेकिन हॉकी इंडिया को भी जो है प्लेयर्स की अपीयरेंस फीस देनी चाहिए, ज़रूरी है। और अगर ये अपीयरेंस फीस तो बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक लेवल पर और ज़्यादा टूर्नामेंट्स भी होने चाहिए। साई का रोल आप किस तरह से इसमें देखते हैं? साई जो है वो एक सपोर्टिंग बॉडी है, क्योंकि साई जो है टूर्नामेंट्स नहीं कराएगी, साई जो है कैंप के लिए सपोर्ट करती है। ये वाला जो रोल है ये हॉकी इंडिया का आ जाता है, क्योंकि टूर्नामेंट्स कराना वो फेडरेशन को देखना है, क्योंकि साई एज अ सपोर्टिंग आर्म की तरह काम करती है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं हॉकी की दिशा और दशा के बारे में। अभी तक हमने बात किया है कि किस तरह से एक गोल्डन एरा, एक गोल्डन पीरियड रहा है हॉकी का, और अब पुरुष हॉकी टीम जो है वो लगातार बढ़ भी रही है, विमेन हॉकी टीम भी बढ़ रही है। हमने बात करी थी जो हमारे वीडियो बाइट्स आए थे उसमें भी कि क्रिकेट से जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं आता है। तो इस पर एक चर्चा बनती है कि क्रिकेट इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, जिस तरह से आगे हम देख रहे हैं टूर्नामेंट्स भी होते हैं और बाकी चीज़ें, हॉकी अभी कहीं ना कहीं इसमें पीछे क्यों नज़र आ रही है? क्रिकेट में जो ज़्यादा चेंज हुआ, जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता पहली बार, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आई एकदम क्रिकेट में। और हॉकी जो है उससे 8 साल पहले वर्ल्ड कप जीता 1975 में, और एक इमोशनल अटैचमेंट है, लेगेसी है, ओलंपिक इतने गोल्ड हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनकैश नहीं हो पाए। तो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, और इस चीज़ में मैं बीसीसीआई को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने गेम को मार्केट बड़ा अच्छा किया। उन्होंने अपने खिलाड़ियों का बड़ा अच्छा ध्यान करा, क्योंकि जब कभी कोई इस तरह की खबर आती है कि एक पुराना खिलाड़ी है, उसने वर्ल्ड कप खेला है या ओलंपिक में खेला है और आज वो बहुत अच्छी ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर रहा है, तो वो गेम को जो है एक तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी मिलती है, और जो नया आदमी गेम की तरफ करियर लेना चाहता है वो दूर भागता है उससे। तो क्रिकेट ने अपने पुराने प्लेयर्स का भी बड़ा ध्यान रखा, और अगर हॉकी की बात करी जाए तो वो उसको इनकैश नहीं कर पाए अपनी जो लेगेसी को। और आज ज़रूर हॉकी प्लेयर्स की जो सिचुएशन है वो बेहतर है, क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरीज हैं, बैंक्स में नौकरी है, ऑयल सेक्टर में नौकरी है, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी है। लेकिन जब हम क्रिकेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ज़रूर जो है वो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। हाँ, काम की ज़रूरत है अभी और। हाँ, लेकिन एज सच हॉकी प्लेयर्स को पहले से बेहतर मिल रहा है, क्योंकि अगर उनका ओलंपिक्स में मेडल आता है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो काफ़ी अच्छे कैश इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। लेकिन जो मैं पहले दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हॉकी इंडिया को जो मैच फीस देनी है, जैसे बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारे टॉप
ए कैटेगरी के प्लेयर्स को इतना पैसा मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, वो उनको भारत की तरफ से खेलने का पैसा मिल रहा है। एग्जैक्टली और यहाँ पर एक अहम सवाल ये ज़रूर दर्शकों के मन में भी आएगा कि क्या हॉकी में भी जिस तरह से आईपीएल क्रिएट किया गया है क्रिकेट के लिए, कुछ इसी तरह का टूर्नामेंट्स यहाँ हॉकी में भी होना चाहिए ताकि हॉकी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, लोगों से और जोड़ा जा सके? इस तरह के जो है काफ़ी एफर्ट्स ऑलरेडी पहले हुए हैं, हॉकी लीग्स चलती रही हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल नहीं आ पा रहा है। अगर आप आईपीएल को देखें तो जो फ्रेंचाइजी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से कर रही हैं कि या तो उनको ब्रांड बिल्डिंग मिल रही है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, या उनकी अर्निंग्स हो रही हैं। तो हॉकी में जो लीग्स हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी पे ज़रूर दिक्कत आई है और इस पे जो है हॉकी इंडिया को, क्योंकि इवेंचुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन पे आ जाती है क्योंकि वो ही गवर्निंग अथॉरिटी है उस गेम की उस कंट्री में। तो इंडिया में जो है हॉकी इंडिया को इस पे काम करना पड़ेगा कि वो लीग्स को स्ट्रेंथन भी करें और उसकी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी पे भी ध्यान दें। ओके, चूँकि आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं तो एक अहम सवाल बनता है कि क्या कहीं ना कहीं जर्नलिज्म भी कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है जब बात क्रिकेट की होती है और जब बात हॉकी की होती है। कवरेज की अगर हम बात करें या अखबारों में जो जगह दी जाती है, हॉकी की खबर हो, क्रिकेट की खबर हो, जिस तरह से उनके प्लेयर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, क्या हॉकी के प्लेयर्स को हम ग्लोरीफाई करते हैं या कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी है? डेफिनेटली अगर आप उसका कंपैरिजन जो है क्रिकेट से करेंगे हॉकी का तो डेफिनेटली जो है बहुत बड़ा अंतर दिखेगा, लेकिन पहले के मुकाबले फिर भी मीडिया को जो है स्पेस मिल रही है। और हॉकी में क्योंकि जब जब अचीवमेंट आती रहेंगी, जैसे अब जब ओलंपिक में मेडल आए तो हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया, लार्जर देन लाइफ दिखाई गई प्लेयर्स की, उनके ज़िंदगी के ऊपर स्टोरीज हुई। लेकिन अब मान लीजिए वर्ल्ड कप है तो इस वर्ल्ड कप में भी बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जो है बार बार आप अच्छी परफॉर्मेंस रखेंगे, तभी जो है मीडिया भी उतनी स्पेस देगी और जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, मतलब आप एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं कि मीडिया को जो है जब एक प्लेयर मेडल जीत रहा है उसके बाद ही हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रासरूट लेवल पे भी सपोर्ट करना चाहिए। तो हॉकी में प्लेयर्स को करा जा रहा है कि अगर कोई प्लेयर नेशनल खेल रहा है उसके बारे में भी लिखा जा रहा है, लेकिन पहले से बेहतर है। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात करें कि अगर क्रिकेट का वर्ल्ड कप है तो जितनी स्पेस उसको मीडिया में मिलेगी, न्यूज़पेपर्स में, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उससे लगभग 10 गुना कम जो है हॉकी को मिल रही है। तो आपने ग्रास रूट लेवल की बात की है कि ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। हम हरियाणा के बैजलपुर गांव की एक फुटेज जो है दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हॉकी जो है वो खेली जा रही है। गांव का ये सीन है, देखिए कितना बेहतरीन बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में हॉकी स्टिक लेकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? फतेहाबाद में गांव है, उसका जो ये वीडियो जी बैजलपुर जो आप ये दिखा रहे हैं, तो इसमें देखिए कि ये बच्चे जो है ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे हैं और इन्हें उसी टाइम पे अपने बेसिक पे फाउंडेशन ईयर्स में जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है, क्योंकि जो ये टर्फ है ये एस्ट्रो टर्फ है, इसी पे ही जो है इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, इसी पे ही वर्ल्ड कप हो रहा है, इसी पे ओलंपिक्स हो रही है। तो जब हमारे प्लेयर्स को शुरू में अच्छा एक फाउंडेशन मिलेगा, टर्फ पे खेलने का मौका मिलेगा, तो वो डेफिनेटली जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर परफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली ये हम देख सकते हैं कि इस फुटेज में छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं जो दिल लगाकर एक साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सीन जो है वो हरियाणा के बैजलपुर गांव का है। आपको लगता है कि भारत के सभी स्टेट्स में, सभी ज़िलों में बैजलपुर जैसे गांव की ज़रूरत है और बैजलपुर होने चाहिए? डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं मेंस टीम की बात करूं, अगर उसकी हम टीम कॉम्पोजिशन की बात करें और 2026 वर्ल्ड कप की, तो 20 मेंबर टीम में 8 प्लेयर जो हैं वो पंजाब से हैं, 4 प्लेयर हरियाणा से हैं, तो 60% टीम जो है वो 2 स्टेट से है। और उसके बाद जो है झारखंड, उड़ीसा और वहाँ पे एक छोटा नागपुर बेल्ट कहते हैं, प्लेटो है, तो वहाँ पे जो है आदिवासी एरिया में हॉकी बहुत पॉपुलर रही हुई है, वहाँ पे भी वो कल्चर का हिस्सा रही है। तो अगर हमें हॉकी को स्प्रेड आउट करना है अक्रॉस द कंट्री, अब यहीं पे देखिए क्रिकेट में फर्क आ जाता है। क्रिकेट आज देश की हर जगह खेला जा रहा है, हर स्टेट में खेला जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में खेला जा रहा है, और इंडियन टीम की कॉम्पोजिशन
एक या दो स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रही। वेयर एज हॉकी जो है वो या तो हरियाणा पंजाब पे डिपेंड कर रही है, या आपकी उड़ीसा झारखंड, और अगर साउथ में करी जाए तो कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में कुर्ग एरिया है, वहाँ से हॉकी प्लेयर्स काफ़ी अच्छे जो हैं आते हैं। तो इंडिया में अगर हमें हॉकी का स्टैंडर्ड ऊपर उठाना है और एक हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो हर स्टेट में जो है अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छे वहाँ पे कोचेस होने चाहिए। और जो हॉकी गेम है, अगर हम बात करें कि ये हमारी नेशनल स्पोर्ट है या पूरा देश को इसने जो है एक ऑनर दिलाया है, लेगेसी है, तो ये देश के हर कोने पे खेली जानी चाहिए और अच्छी फैसिलिटी के साथ। कंट्रीब्यूशन जो है लगातार होना चाहिए और देश के हर कोने से हॉकी के खिलाड़ी, और ये बैजलपुर वाला जो सीन है वो हर कोने से निकल कर आएगा, तभी हम हॉकी में और बेहतर जो एक ग्लोरी थी, जो एक लीगेसी थी, उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, उसको कम बैक कर पाएंगे। एक और वीडियो बाइट है, देखते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं हॉकी को लेकर। हॉकी हमारा जो है नेशनल गेम है, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफरेंस क्रिकेट को देते हैं। अगर हम हॉकी की टीम को भी ज़्यादा अकोमोडेट करेंगे और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, सो ऑब्वियसली हमारी जो टीम है, मेंस एज वेल एज वीमेंस, वो दोनों काफ़ी अच्छा करेंगे और टीम आगे तक जाएगी और वर्ल्ड कप भी लाएगी। हॉकी खेलना गांव में, शहरों में, हर जगह हॉकी का ही गेम था, तो लेकिन अब ये हॉकी हमारा पिछड़ता जा रहा है। जिस प्रकार से क्रिकेट पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस होता है कि भी क्रिकेट है, खेलते हैं जो उनको बहुत आगे दिखाया जाता है, तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि भाई ये हॉकी है, इसको भी उतना ही उत्साह मिले। हॉकी हमारी नेशनल गेम है, वो सिर्फ एक नेशनल एक गेम बन के रह गई है। हॉकी को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ना अलावा सिर्फ क्रिकेट के। तो हमने पहले ही इस इशू को, इस टॉपिक को परस्यू किया है कि किस तरीके से क्रिकेट और हॉकी कंपैरिजन चलता है। हमने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लेकर के भी बात की है कि क्यों कवरेज कम और ज़्यादा होता है, और हमारे जो स्टूडियो के बाहर के दर्शक हैं, हर किसी के मन में ये रहा है कि क्रिकेट और हॉकी कहीं ना कहीं हॉकी थोड़ी सी पिछड़ रही है, तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स की भी है। किस तरीके से बैजलपुर गांव जैसे जो है और स्टेडियम्स बने, बच्चे और निकल कर बाहर आएँ, हॉकी बैट की जगह उनके हाथ में स्टिक्स हों और वो उतने ही बेहतरीन तरीके से, उतनी ग्लोरीफाई होकर के हॉकी को एंजॉय करें। आपको कैसा लगता है? देखिए, अगर आपने जितनी भी बाइट्स देखी तो उसमें जो सेंटीमेंट्स है हॉकी के साथ जुड़ा हुआ, वो साफ जो है लोगों का झलका है, क्योंकि सबने कहा कि हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है। वो इस वजह से, लेगेसी की वजह से, कि हम 13 बार इसमें जो है ओलंपिक में मेडल जीता है। बट अगर अदरवाइज़ अगर हम कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इंडिया की नेशनल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है। और जब क्रिकेट की, क्योंकि जब लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे लोग हमेशा क्रिकेट से बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज हो गया है। अगर आईपीएल की बात करें कि इतनी व्यूअरशिप है क्रिकेट मैच में, मतलब पूरे स्टेडियम्स भरे हुए रहते हैं, प्लेयर्स की बहुत अच्छी ज़िंदगी है, आपको एडवर्टाइजमेंट में भी जो है क्रिकेट प्लेयर्स दिखेंगे। लेकिन पहले के मुकाबले, क्योंकि अगर आप 60s 70s या 2000 से पहले के मुकाबले और 2000 के बाद में अगर आप देखें, तो हमारे हॉकी प्लेयर्स पहले से बेटर हुए हैं फाइनेंशियली ऑल्सो, क्योंकि उनको अच्छी जॉब्स मिली हैं। और जब उनको मेडल्स आते हैं एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स में, तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत भी उनको जो है कैश अवार्ड जो है मिलता है। लेकिन एक तो आप ये देखें कि क्रिकेट के मैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लाइव दिखते हैं और उनके आईपीएल हो रहे हैं, और वेयर एज हॉकी को हम कितना देखने का हमें मौका मिलता है। तो हमें ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करें, और ज़्यादा से डोमेस्टिक लेवल पे जितने अच्छे टूर्नामेंट्स होंगे मतलब अच्छा कंपटीशन होगा और वो टेलीकास्ट हों, ताकि लोग जो हैं जब उससे जुड़ सके। वही सेंटिमेंट की बात जो आपने की है पहले सौरभ दुग्गल जी, कि सेंटिमेंट जो है वो हॉकी के साथ दर्शकों का जुड़ा हुआ है, इंडियंस का जुड़ा हुआ है, एक लिगेसी रही है हॉकी की, जिसको कि एक बार फिर से दोबारा कम बैक करने की ज़रूरत है, जिसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। और आज हॉकी को लेकर के हमने बहुत सारी बातचीत की है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों के लिए हम बता दें कि आज का जो एपिसोड रहा है हॉकी का, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हॉकी के बारे में?
हमारे इस एपिसोड के बारे में आपके क्या विचार हैं उसको आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417242224, एक बार फिर से बता दूं 9417242224, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स टाइम में आप कौन से स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, हमें ज़रूर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। और हमारा ये प्रोग्राम डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़ पर उपलब्ध है, साथ ही सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर दूरदर्शन उपलब्ध है। आप उसे फॉलो करें, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, शेयर करें, देखें, और साथ ही OTT वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं, तो आप इसे डाउनलोड करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप दूरदर्शन के सभी प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही अगर आपके कोई और सुझाव भी हैं तो hopchandigarh@gmail.com, ये हमारा जीमेल एड्रेस है, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसे भी शामिल करेंगे। तो आज का स्पोर्ट्स टाइम यहीं तक, लेकिन फिर एक बार शामिल होंगे हम नए स्पोर्ट्स के साथ, आपसे बातचीत करेंगे। सौरभ जी, एक बार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।